अब बस हमें इसे स्टाइल करना है, तो जल्दी से हम इसे स्टाइल कर देंगे। अब style.css में जाकर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी कैटेगरी कार्ड क्लास था उसे स्टाइल करेंगे। तो हमें कार्ड जो है वो दिखना चाहिए। इसका बैकग्राउंड हम कर देंगे वाइट, और बॉर्डर रेडियस जो है वो हम देंगे वैर बॉर्डर रेडियस लार्ज। इसके बाद ओवरफ्लो जो है वो हम कर देंगे हिडन। बॉक्स शैडो हम देंगे वैर कार्ड शैडो जो हमने डिक्लेयर किया था हमारे रूट एलिमेंट में वो। और ट्रांजिशन जो है वो हम देंगे वैर ट्रांजिशन। कर्सर हम कर देंगे पॉइंटर, एक इमेज है इसलिए। बॉर्डर हम इसे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और वैर में ग्रे 100। अब इसके बाद जो पोजीशन है वो होगी हमारी रिलेटिव। अब हम देखेंगे हमारा कार्ड कैसा दिख रहा है। तो एक हल्की सी जो बॉर्डर है इसे एक कार्ड टाइप आ गया है। अब हम इसे फर्दर और स्टाइल करेंगे। इसके बाद जो कैटेगरी कार्ड है उसे हम बिफोर इवेंट देंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे कंटेंट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग और पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। टॉप हम रखेंगे 0, लेफ्ट 0, राइट 0 और बॉटम भी 0। अब इसके बाद जो बैकग्राउंड होगा वो हम रखेंगे लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री। इसका कलर होगा RGBA 37, 99, 235 और 0.05। और जो सेकेंड कलर होगा हमारा वो होगा RGBA 139, 92, 246 और 0.05। अब इसके बाद इसकी ओपेसिटी जो है वो हम कर देंगे 0 और ट्रांजिशन जो है वो हम कर देंगे वैर ट्रांजिशन। कार्ड में होवर इफेक्ट देंगे थोड़ा सा। डॉट कैटेगरी कार्ड होवर में बिफोर इफेक्ट जो है ओपेसिटी 1 कर देंगे। और उसके बाद कैटेगरी का जो हमारे कैटेगरी कार्ड है उसे होवर होने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट देंगे जो कि होगा ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वाई एक्सिस -8 पिक्सल। और बॉक्स शैडो जो होगी वो होगी वैर कार्ड शैडो होवर। अब इसके बाद हमारा जो कैटेगरी कार्ड की इमेज है उसे हम स्टाइल करेंगे जो कि होगी विड्थ 100%, हाइट होगी 240 पिक्सल, ऑब्जेक्ट फिट हम करेंगे कवर और ट्रांजिशन इसे हम देंगे वैर ट्रांजिशन। अब इसके बाद अगर इमेज कार्ड पर कोई होवर करे यहाँ पर हम देंगे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्केल 1.05। अब हम देखेंगे हमारी जो कार्ड है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम जो हमारा कार्ड कंटेंट है उसे स्टाइल करेंगे। तो कैटेगरी कार्ड कंटेंट इसे हम स्टाइल देंगे पैडिंग 32 पिक्सल, पोजीशन देंगे रिलेटिव और जी इंडेक्स जो होगा वो होगा 1। हमारे कैटेगरी कार्ड में जो हेडिंग थी उसे हम स्टाइल करेंगे जिसके साइज फॉन्ट साइज होगी 1.375 RM। देन मार्जिन बॉटम जो होगी वो होगी 12 पिक्सल। कलर हम देंगे वैर ग्रे 900 और फॉन्ट वेट जो होगा वो होगा 700। और सेम हम क्या करेंगे कैटेगरी कार्ड जो पैराग्राफ था उसे भी थोड़ा सा स्टाइल करेंगे जिसका कलर हम रखेंगे वैर ग्रे 600। और इसके बाद जो मार्जिन बॉटम है वो हम रखेंगे 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज वो हम रखेंगे 15 पिक्सल और लाइन हाइट को कर देंगे हम 1.6। अब देखते हैं अब हमारी जो हेडिंग और जो पैराग्राफ था वो अच्छे से स्टाइल हो गए। अब हमें क्या करना है, हमारे इस बटन को स्टाइल करना है। हम यहाँ पर लेंगे कैटेगरी कार्ड के अलावा बटन और उसे हम स्टाइल करेंगे जिसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे लीनियर ग्रेडियंट जो कि होगा 135 डिग्री। वैर कलर होगा, फर्स्ट कलर होगा प्राइमरी कलर और सेकेंड कलर होगा वैर प्राइमरी लाइट कलर। जो कलर है वो होगा हमारा वाइट। बॉर्डर हम करेंगे नन। पैडिंग हम देंगे इसे 12 पिक्सल और 24 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस जो होगी 15 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस है ये रेडियस। जो कर्सर होगा वो होगा पॉइंटर। टेक्स्ट डेकोरेशन हमें नहीं चाहिए तो नन। और डिस्प्ले जो होगा वो होगा इनलाइन ब्लॉक। फॉन्ट साइज कर देंगे हम 14 पिक्सल और फॉन्ट वेट जो है वो कर देंगे हम 600। और ट्रांजिशन वो होगा वैर ट्रांजिशन। अब इसके बाद बॉक्स शैडो जो होगा वो होगा 0, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, RGBA 37, 99, 235 और 0.3। अब हमारा बटन कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे बटन पर होवर करने के बाद उसके लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे जैसे कि ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वाई एक्सिस -2 पिक्सल और बॉक्स शैडो हम देंगे 0, 4 पिक्सल, 12 पिक्सल और RGBA कलर जो होगा वो होगा हमारा 37, 99, 235, 0.4।
हम इसे बड़ा कर अगर देखें, हमारी जो कैटेगरी है वो कुछ इस तरह से अब दिख रही है। मैं इसे ओपन इन ब्राउज़र करूँगी तो हमारी कैटेगरीज कुछ इस तरह से अब दिख रही है, लेकिन हम इसे फर्दर स्टाइल करेंगे नेक्स्ट टाइम। फिलहाल के लिए हम इसे अभी कुछ इस तरह से ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से हमारी HTML लिखेंगे हमारे प्रोडक्ट्स के। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमें हमारे प्रोडक्ट जो है वो दिखने चाहिए। फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमें इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनके लिए करना है। अब तो हम जाएंगे हमारे index.html में। मैं क्या करूँगी, यहाँ सेक्शन और एक डिव छोड़ के यहाँ पर हम हमारी कैटेगरी और सर्च पेज लिखेंगे। यहाँ पर एक डिव जिसकी की ID होगी कैटेगरी पेज और उसका क्लास जो है वो हम देंगे पेज और हिडन। अब इसके अंदर एक और डिव जो है वो हम लेंगे जिसका क्लास होगा कंटेनर। इसके अंदर एक h1 टैग हम लेंगे और जिसकी ID होगी कैटेगरी टाइटल और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। इस h1 टैग के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव जो है वो यहाँ पर लेंगे जिसका क्लास नेम होगा फिल्टर सेक्शन, जहाँ पर हमारे फिल्टर सेक्शन हम लेंगे। इसके अंदर एक और डिव जिसका क्लास नेम होगा फिल्टर रो, एक और डिव जिसका क्लास होगा फिल्टर ग्रुप। अब इसके अंदर मैं एक लेबल लूँगी जो कि होगा सॉर्ट बाय, जिसका फॉर नेम होगा सॉर्ट बाय और इसे हम देंगे सॉर्ट बाय। इसके बाद हम यहाँ पर एक सिलेक्ट टैग लेंगे, इसे हम नेम नहीं देंगे, जिसकी ID होगी सॉर्ट बाय और इसके ऑप्शंस हम देंगे ऑप्शंस, जिसकी फर्स्ट की ऑप्शंस होगी रिलेवेंस। बेसिकली हम यहाँ पर हमारे फिल्टर्स तैयार कर रहे हैं रिलेवेंस, और इसे फर्दर मैं अब 3 बार और डुप्लीकेट करूँगी। सेकंड की वैल्यू जो होगी वो होगी प्राइस लो और यहाँ पर मैं लिखूँगी प्राइस लो टू हाई। इसकी वैल्यू होगी प्राइस हाई और यहाँ पर मैं लिखूँगी प्राइस हाई टू लो। इसकी वैल्यू हम देंगे लास्ट की रेटिंग और रेटिंग। इस सेलेक्ट और इस डिव के नीचे हम एक और डिव लेंगे जिसका क्लास नेम जो होगा वो होगा फिल्टर ग्रुप और जिसका लेबल हम देंगे प्राइस रेंज। सो यहाँ पर मैं लिखूँगी मैक्स प्राइस और इसके नीचे एक इनपुट होगा, इनपुट बटन, जिसका टाइप होगा रेंज और ID हम देंगे इसे प्राइस रेंज। मीन होगा 0, मैक्स होगी 10,000 और वैल्यू हम देंगे इसे 10,000। और इसके बाद इसके नीचे हम एक और स्पैन टैग जो है वो लेंगे जहाँ पर हमारी प्राइस शो करेंगी, जो कि होगी यहाँ से हम एक रुपीज़ का साइन ले लेते हैं, रुपीज़ ये वाला 10,000। सॉरी क्लास नेम नहीं, इसे हम ID देंगे प्राइस वैल्यू नाम से, कुछ इस तरह। और अब इस डिव के नीचे एक और फिल्टर ग्रुप जो है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डिव लूँगी जिसका क्लास नेम होगा फिल्टर ग्रुप और इसका लेबल हम देंगे ब्रांड फिल्टर और यहाँ होगा ब्रांड। हम एक सेलेक्ट बटन जो है वो लेंगे जहाँ पर कि इसे नेम नहीं होगा और ID हम देंगे ब्रांड फिल्टर नाम से, जिसका ऑप्शन होगा ऑप्शन वैल्यू ब्लैंक होगी ऑल ब्रांड्स और इसके बाद हम यहाँ पर जो है हमारे सारे ब्रांड्स और ऑल ब्रांड्स चूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारे सारे जो है वो यहाँ पर आ गए, लेकिन वो हमें यहाँ नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स पेज पर। मतलब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करें, आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस आ गया। अगर मैं बुक्स पर क्लिक करके नीचे जाऊँ तो बुक्स आएगा। तो कुछ इस तरह से अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट 1, 2 और 3 डिव छोड़ने के बाद यहाँ नीचे एक और डिव बनाएंगे जिसका क्लास नेम होगा प्रोडक्ट ग्रिड और ID जो होगी वो होगी प्रोडक्ट ग्रिड। अब यहाँ पर हमारे जो सारे प्रोडक्ट है वो आएंगे, जैसे हमारे कैटेगरी ग्रिड में कैटेगरी आई थी वैसे ही इस प्रोडक्ट ग्रिड में हमारे प्रोडक्ट आएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जाके सबसे पहले हमारी CSS लिखेंगे और उसके बाद हम जो है हमारी फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बिल्ड करेंगे। तो मैं जाऊँगी style.css में और हम स्टाइलिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट.ग्रिड से। तो इसका डिस्प्ले जो है वो मैं कर दूँगी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, वो हो गए रिपीट ऑटो फिल और मिन मैक्स जो होगा वो होगा 300 पिक्सल एंड 1 एफर्ट। अब इसके बाद जो गैप होगा वो होगा 24 पिक्सल, मार्जिन फ्रॉम टॉप होगी 32 पिक्सल। लेकिन मुझे लगता है कि हम स्टाइलिंग करने से पहले जावास्क्रिप्ट कर ले ताकि हमें पता चला कि हम क्या स्टाइलिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है हमारी स्टाइलिंग करेंगे।